एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लांट्स, मतलब कि पौधों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं इसी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को आज सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स को, पौधों को। तो पहला जो प्लांट है पौधा वो है क्रोटोन पौधा। ठीक है, क्रोटोन पौधा इस तरीके का दिखता है। मेरे घर में तो लगा है क्रोटोन पौधा, क्या आपके घर में लगा है? नहीं लगा है तो ज़रूर लगाइएगा आज इसे पढ़ करके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी ये सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे जो होते हैं ना, वो ज़मीन की, जैसे मिट्टी सूख रही है, हाँ, तो उसके क्या है, दशा को बता दे रहे हैं ना। तो क्या है ये, यानी क्या है, एक प्रकार का ये सिग्नल दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोटोन पौधे की जड़ क्या है, ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़मीन की एकदम भीतर तक की नहीं जाती, गहरी नहीं होती है इनकी जो जड़ें होती हैं। जब मिट्टी क्या है सूखने लगती हैं तो इस पौधे की क्या है, पत्तियां भी सूखने लगती हैं और क्या है, झड़ने लगती हैं। और जिससे क्या है, मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह क्या है, एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो इससे आसपास के भी जो पौधे हैं इनको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो मतलब पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ की मिट्टी क्या है, सूख रही है, तो वहाँ पे उसको पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जड़ें जो होती हैं पौधों को क्या है, सहारा देती हैं, इसकी जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, तो ये थे क्रोटोन पौधे। तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पौधा कौन सा है ये हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निपेंथीज। निपेंथीज देखिए कहाँ पे है। इसका फर्स्ट पॉइंट है निपेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है निपेंथीज नामक पौधा? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो निपेंथीज बहुत बार क्वेश्चन मतलब सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को लाऊं, आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। क्या है, निपेंथीज पौधा पहले आप देख लीजिए डायग्राम में, ये इस तरीके का पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है। ये लंबे घड़े जैसा दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये क्या है, ये पत्ती के ढक्कन लगा हुआ है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और इसके अंदर फंस जाते हैं। क्या है, इसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, इनकी खुशबू जो निकलती है। तो ये है निपेंथीज, और निपेंथीज को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे छूट गया है, निपेंथीज पौधे को इसका दूसरा नाम भी है जिसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, रेगिस्तानी ओक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक क्या होता है, ये है उसका डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है। जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत कम होती है। ये देख रहे हैं ना, रेगिस्तानी ओक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, कम है। नेक्स्ट है इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर क्या है, 250 से 300 फीट तक क्या है जाती हैं, जब तक कि पानी तक ये ना पहुंच जाए। तो ये इतनी फीट तक जाती हैं, 250 से 300 फीट तक। नेक्स्ट पॉइंट है यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर
पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ की खासियत है। जब कभी पानी का सूखा वूखा पड़ जाता होगा तो इस इलाके में क्या होता है, कमी पड़ जाएगी तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं और अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट है बनियान ट्री, बरगद पेड़। तो फर्स्ट पॉइंट है बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। ये जो लटकन है ना, ये देख रहे हैं पेड़, ये लटक रही है, वो क्या है, इसकी जड़ें हैं। वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते क्या है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। यहाँ पे एकदम ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, तो ये थी बनियान ट्री, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है खेजड़ी का पेड़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। खेजड़ी के पेड़ देख लीजिए, ये डायग्राम में किस तरीके का है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये देख रहे हैं ना, एक सिंगल ही खेजड़ी का पेड़, एक रेगिस्तान और कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि रेगिस्तानी इलाके में है। तो वही कह रहा है कि खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और ये पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। क्या है, इसको पानी न भी मिले तो ये क्या है, खेजड़ी के पेड़ उग जाएंगे कहीं भी मतलब रेगिस्तान में। खेजड़ी के पेड़ की छाल दवा बनाने के काम भी आती है। लोग इस पेड़ की फलियां पका करके खाते हैं और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है और यहाँ रहने वाले जानवर इस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब खेजड़ी के पेड़ की जो विशेषताएं हैं, इससे बहुत कुछ होता है। ठीक है, कीड़ा भी नहीं लगता और इसकी दवा भी बनती है। ठीक है, इसकी छाल से। नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। गांव में क्या है, खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। पेड़ होने के कारण इसका नाम खेजड़ी पड़ा और यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिश्नोई। तो ये पौधे और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य होने पर भी यह इलाका हरा भरा, यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी का पेड़ जो ये खेजड़ी का पेड़ है, काफ़ी रेगिस्तान में होते हैं, रेगिस्तानी वाले इलाके में, जहाँ पे इनको क्या होती है, पानी की अधिक मात्रा की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये उग जाते हैं बिना पानी के भी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल एक परजीवी पौधा है जिसे पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। ये एक तरीके के लताएं होती हैं, ये दूसरे पौधों पे क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। ठीक है, ये झाड़ियों के जैसे होती है ना, ये लता जैसे लंबी लंबी नहीं होती हैं, तो ये दूसरे पौधों पे भी डिपेंड रहती हैं। जैसे मकड़ी का जाल नहीं बिछाती हैं, तो उस तरीके से ये पूरी लताएं क्या है, एक दूसरे में शाखाओं की तरह एकदम होती हैं ये। ठीक है, और इससे कई सारे बीमारियों का रोग भी जो होता है ना, बनाई जाती है, दवाएं भी बनाई जाती है। तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। ठीक, नेक्स्ट है सरसों। सरसों के बारे में जानेंगे। सरसों का पौधा इस तरीके का होता है। इतने पत्तियां होती हैं इसमें कि जिन्हें क्या है, सब्जियों की तरह प्रयोग में उपयोग किया जाता है। जब ये पौधे होते हैं तो इसमें पत्तियां होती हैं, उसका सब्जियों की तरह क्या है, प्रयोग किया जाता है। सब्जी बना के भी लोग खाते हैं और इनके बीजों से क्या है, तेल भी प्राप्त किया जाता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं ना, उसमें हम सब्जियां बनाते हैं। तो ये है सरसों। नेक्स्ट पौधा देखते हैं कौन सा है, घास के बारे में हम जानेंगे कि घास की क्या विशेषता है, ये क्या करता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा क्या है, ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। ठीक है, जितना मतलब ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत क्या है, मजबूत होती हैं, उन्हें खुरपी से खोद करके निकाला जा सकता है। तो ये थे घास। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मिर्ची दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर के आए थे।
तो ये सारे जितने भी मैंने हाईलाइट किए ना, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरे इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं इससे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मिर्ची कहाँ से आया है, तो वो दक्षिण अमेरिका से आया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर, आलू और हरी मिर्ची कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से ये भी आया है। नेक्स्ट पॉइंट है गोभी और मटर यूरोप से आया है। नेक्स्ट भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट है सोयाबीन चाइना से आया है। जब सोयाबीन की फलियां पक कर के सूख जाती हैं तो चिटक कर क्या है, बिखरने लगती हैं, ठीक है। तो सोयाबीन कहाँ से आया है, चाइना से आया है। और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए और एग्ज़ाम में आए तो इसे छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। तो इसे पढ़िए, अच्छे से याद होना चाहिए आपको। वेलक्रो, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया है। तो चलिए फिर जानते हैं कि वेलक्रो की कहानी क्या थी। वेलक्रो की कहानी, ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ सैर पर लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं और इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका है। तो देख कर के क्या है, वे हैरान रह गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकों से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज क्या है, कपड़ों के रेशे में अटक गए थे। देखकर मैस्ट्रेल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। उन्होंने ऐसे ही छोटे हुकों से ऐसा पदार्थ बनाया जो चिपक जाता हो। वेलक्रो से बहुत सी चीज़ें को एक साथ चिपकाया जा सकता है, जैसे कपड़े, जूते, बैग और बेल्ट आदि। तो ये देखिए इस तरीके का वेलक्रो होता है। ये इस तरीके देख रहे हैं ना, आप उसको खोलेंगे तो वो चिपकता है ना, तो इसे वेलक्रो कहते हैं। पहले क्या, अभी भी शूज़ जो आते हैं, स्कूल के शूज़, उसमें लगे होते थे। हम लोग तो जब बचपन में ब्लैक कलर के शूज़ पहनते थे ना, जब स्कूल जाते थे, तो उसमें लड़कियों के शूज़ में वो लगे रहते थे वेलक्रो, तो उसे क्या है, वेलक्रो बोलते हैं। तो कपड़े में भी आजकल जूते में भी लगे रहते हैं, बैग्स में भी, बेल्ट में भी, बहुत कुछ में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी, तो वेलक्रो का कौन निर्माण किया, जॉर्ज मैस्ट्रेल ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये वेलक्रो आज लास्ट था, ठीक है। तो इससे आपने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जितने भी मैंने पौधों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी के, तो वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक होगा, वो मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे टॉपिक के साथ, ईवीएस के टॉपिक के साथ। थैंक यू।